जब श्री कृष्ण ने 3102 ईसा पूर्व में इस संसार से प्रस्थान किया, तभी कलियुग की शुरुआत हुई, जो कलह, पाखंड और भ्रम का युग है। कलियुग के बढ़ने के साथ आध्यात्मिक स्पष्टता कम होती गई और धर्म का कई बार दुरुपयोग होने लगा। शुद्ध भक्ति के प्रकट होने से पहले इन बाधाओं का हटना आवश्यक था। जब धर्म के नाम पर हिंसा और पशुहत्या बढ़ गई, तब भगवान बुद्ध प्रकट हुए। उन्होंने वैदिक कर्मकांडों को अस्वीकार किया और अहिंसा पर जोर दिया, ताकि धर्म के दुरुपयोग को रोका जा सके। उनकी भूमिका सुधारात्मक थी, भक्ति सिखाने की नहीं, बल्कि नैतिक पतन को रोकने की। इसके बाद आदि शंकराचार्य प्रकट हुए। उस समय वैदिक प्रामाणिकता लगभग नष्ट हो चुकी थी। शंकराचार्य ने दर्शन के माध्यम से वेदों की पुनः प्रतिष्ठा की। इस प्रकार वैदिक आध्यात्मिकता की नींव फिर से स्थापित हुई। जब ये बाधाएं दूर हुई, तब वैष्णव आचार्यों ने भक्ति को क्रमशः प्रकट किया। शंकराचार्य के बाद जब वैदिक आध्यात्मिकता पुनः स्थापित हुई, तब श्री विष्णु स्वामी प्रकट हुए। उन्होंने अद्वैत से अलग शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, जो केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण पर केंद्रित थी। उनके अनुसार यह जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि भगवान की वास्तविक और दिव्य लीला है। इस परंपरा को बाद में श्री वल्लभाचार्य ने दार्शनिक रूप से सुव्यवस्थित किया। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य, उन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है, जीव और ईश्वर अलग हैं, किंतु जीव पूर्णतः ईश्वर पर आश्रित है। इसके बाद श्री निम्बार्काचार्य, उन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन सिखाया, जिसके अनुसार जीव और ईश्वर में भेद भी है और अभेद भी। इसके पश्चात श्री माधवाचार्य, उन्होंने द्वैत दर्शन स्थापित किया। द्वैत के अनुसार जीव और ईश्वर सदा भिन्न हैं और भक्ति उसी भेद पर आधारित है। अब आगे श्री वल्लभाचार्य, उन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन दिया, जिसमें जगत को भगवान श्री कृष्ण की लीला के रूप में देखा गया और साथ ही दिया पुष्टि मार्ग, जहां भक्ति बल या प्रयास से नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पोषित होती है। भक्ति की यह यात्रा अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्ण हुई। उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद तत्व का प्रकाश किया, जहां जीव और ईश्वर एक भी हैं और भिन्न भी। यह संबंध अचिंत्य है, बुद्धि से नहीं, केवल भक्ति से अनुभव करने योग्य। और उन्होंने कृष्ण प्रेम को नाम संकीर्तन के माध्यम से संपूर्ण जगत में वितरित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त कृष्ण प्रेम को श्री प्रभुपाद ने नाम संकीर्तन के माध्यम से पूर्व और पश्चिम, गांव और नगर, हर भाषा और हर देश में पहुंचाया। आज वही भक्ति पूरे विश्व में प्रवाहित हो रही है। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से श्री प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस्कॉन के प्रयासों से। तो निष्कर्ष में आइए भक्ति के इस क्रम को संक्षेप में देखें। कलयुग वैर और आस्था की हानि का युग था। भगवान बुद्ध ने अहिंसा और करुणा की शिक्षा दी। श्री शंकराचार्य ने वेदों और भगवान में आस्था को पुनर्स्थापित किया। श्री विष्णु स्वामी ने भगवान के रूप में भक्ति का मार्ग दिखाया। श्री रामानुजाचार्य ने भगवान के प्रति समर्पण, श्री निम्बार्काचार्य ने राधा कृष्ण की प्रेमपूर्ण पूजा पर बल दिया और श्री माधवाचार्य ने परमेश्वर की सेवा सिखाई। श्री वल्लभाचार्य ने कृपा प्रधान भक्ति का मार्ग दिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पवित्र नाम के जाप के माध्यम से भगवान के शुद्ध प्रेम का उपहार दिया। श्री प्रभुपाद ने इस कृपा को इस्कॉन के माध्यम से पूरे संसार में पहुंचाया। ऐसे ही कलयुग में भक्ति का क्रम विकसित हुआ।